तमाम देखने और सुनने वालों को मेरे तरफ से सलाम, आदाब और नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अल्लाह के फजल व करम से होंगे। मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और नए मेहमान के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज नए मेहमानों के साथ आते हैं, उनसे नई बातें सीखते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान है उनका नाम है चौधरी बिलाल अहमद। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। ये टूरिज्म करते हैं और इनका ख्वाब है पाकिस्तान में स्पोर्ट फिटनेस हो, पाकिस्तान के सारे लोग फिट हो। मजीद ये कौन है, क्या है, आइए इनकी जुबानी जानते हैं। ओवर टू यू चौधरी बिलाल अहमद साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, चौधरी बिलाल अहमद हरीपुर से। और पिछले 5 साल से मैं कर रहा हूँ काम इस पे ना, टूरिज्म पे। तो बेसिक ये था कि मैं तकरीबन 8 साल पहले आया था इस्लामाबाद फैमिली के साथ। तो फिर यहाँ पे जॉब लगी, जॉब के साथ ही मैं पार्ट टाइम इसको करते करते अब फुल टाइम कर रहा हूँ टूरिज्म को ही प्रमोट। तो हमारे ग्रेट। इसमें ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती हैं वो हाइकिंग की होती हैं। और बाकी टूरिज्म का भी हम काम कर रहे हैं, टूर हम लगाते हैं नॉर्दर्न एरियाज, इंटीरियर पंजाब, इस साइड पे मतलब मुख्तलिफ जगहों पे हम जाते हैं। ग्रेट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर के साथ किया। बिलाल साहब, और जैसे कि आप टूरिज्म में हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपका इसमें शौक कैसे पड़ा कि टूरिज्म को मैं अपना कैरियर भी बनाऊंगा। ओवर टू यू। सर एक इवेंट हो रहा था इस्लामाबाद में, 2015 की बात है। तो मैं जी जी। उसमें गया था, तो वो हाइकिंग से रिलेटेड था। तो मुझे मतलब एक विलेज है, मैं तो वहां से हूँ तलग में। मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज है। मैं यहाँ पे जब आया, मुझे वो चीज जो है ना एक नई सी लगी, अट्रैक्शन उसकी इतनी बड़ी कि बस उसको सीखता चला गया। तकरीबन मुझे 2 साल लगे। ग्रेट। बस वो शौक शौक इस तरह पैदा हो गया कि एक इवेंट में गया था, उसके बाद फिर बिल्कुल, आपने अपने शौक को अपना कैरियर बना लिया, ये बड़ी अच्छी बात बिल्कुल। है। क्यों? बिल्कुल सर। क्योंकि वैसे भी हमें सब कहते हैं कि आप वो काम करो जो आपको पसंद हो, तो काम करने बिल्कुल। में भी मजा आएगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सर, इसी से रिलेटेड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप जैसे बार कह रहे हैं कि हाइकिंग का जो आपने देखा एक इवेंट और हाइकिंग सीखी उसके बाद, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी, उनको भी मेरी तरह कुछ कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा। तो आप आसान सी जुबान में बताएं हाइकिंग क्या है और इसके करने के क्या फायदे हैं। ओवर टू यू। हो गया। हाइकिंग उर्दू में अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँ ट्रांसलेट, तो ये पहाड़ों पे चढ़ना, मतलब जो ग्रेट। पहाड़ों पे वॉक होती है उसको हाइकिंग कहते हैं। सेकंड, इसके फायदे तो बहुत हैं। एक तो बॉडी फिटनेस ठीक रहती है, अच्छा सांस ठीक रहता है, स्टेमिना बन जाता है बंदे का। और मतलब जो इस तरह की आजकल बीमारियां हैं उनसे भी दूर रहता है बंदा। ग्रेट। मतलब जैसे शुगर की हो गई। अच्छा, ज्यादातर आजकल जो है ना ब्लड प्रेशर की हो रही हैं बीमारियां यहाँ पे पाकिस्तान में। और सबसे बेस्ट एक्टिविटी ये है कि इसमें मतलब हमारी बॉडी फिटनेस भी हो जाती है सारा। कुछ ग्रेट। लोग इसको मतलब डेली कर रहे हैं रूटीन के मुताबिक। और हमारा ये है कि हम हफ्ते में एक दफा, ग्रेट। ये शुरू से ही चला आ रहा है। कभी अगर टाइम मिला तो 2-3 दफा भी, मगर हफ्ते में एक दफा। ग्रेट। और ये इसके एक और फायदे ये भी है कि जो जिम करते हैं उनको भी ये रिक्वायर्ड है कि 1.5 महीने में एक दफा, या महीने में एक दफा, या 2 महीनों में उनको भी ये करनी चाहिए अपनी फिटनेस के लिए। जिम के साथ साथ इस साइड पे भी है। ग्रेट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से बताया और सिंपल और आसान जुबान में बताया कि पहाड़ों पे चढ़ना उसको हाइकिंग कहते हैं। इसके फायदे फायदे में आपने बताया कि सांस नहीं फूलती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपकी बॉडी बिल्डिंग अच्छी रहती है, आपकी हेल्थ की फिटनेस अच्छी रहती है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सिंपल और आसान जुबान में इसलिए पहुंचाएं ताकि हमारा जो मकसद है
तो जो भी हम बात करें हमारे व्यूअर्स को समझ में आए, उन्हें पता चले कि हर चीज की क्या अहमियत है। जैसे कि हम डिफरेंट मौजू पे, डिफरेंट टॉपिक पे और डिफरेंट चीजों पे बात करते हैं, तो मकसद हमारा यही है कि हम आगाही दें, जो कुछ हम लोग जानते हैं वो आगे पहुंचाएं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप बड़े अच्छे से, बड़े मजे से बता रहे हो। और मेरा इसी से रिलेटेड आगे सवाल है, जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे जो व्यूअर्स आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर सीखता है अपनी, तो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करता है। तो ये सबसे हम पूछते हैं, यही सवाल आपसे पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टोरी, आपके कहाँ से तालीम शुरू की, फिर आपने तालीम के बाद जॉब तक कैसे सफर आपका रहा, और इस सफर के दौरान आपने क्या क्या चीजें सीखी जो दूसरों के लिए भी सबक सबक हो, दूसरों के लिए भी। तो आप कुछ हमारे साथ शेयर करें। और बिल्कुल सर। सर बेसिक ताल्लुक हरिपुर से है और वहीं का मतलब एक गांव है। अभी ये यूनिवर्सिटी भी लॉन्च हुई है, ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी के नाम से। पीएम साहब ने उसका रिसेंटली 3 मंथ अगो मतलब ना उसका किया था इफ्तिताह। मेरा उसी विलेज से मतलब ताल्लुक है। बचपन मेरा वहीं पे गुजरा। तालीम हासिल करते हुए हरिपुर चला गया। तो बात सिंपल सी है कि मैट्रिक तक तालीम हासिल की और फिर 2012 में फैमिली के साथ इस्लामाबाद आ गया। मतलब गांव से डायरेक्ट इधर, और 18 साल गांव में गुजरे हो बनने के, और यहाँ पे आके सेटल होना इतना डिफिकल्ट था जिसके था कोई नहीं। ग्रेट। जी। आपने इस दौरान सफर में क्या सीखा? बहुत कुछ। और यही था कि मतलब जिंदगी मतलब इतनी आसान तो नहीं थी ना। सेकंड ये है कि बात की आपने सीखने की, सीखा तो बहुत कुछ है, काफी ठोकरे खा के तो आज आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मोती जो होता है ना, उसको पत्थर मार मार के ही मोती बिल्कुल निकालते हैं। तो ऐसा ही है। माशाल्लाह, आप ऐसे ही कोई नसीहत आजमूद बातें जो आपने सीखी हो वो शेयर करना चाहें? बिल्कुल। अच्छा, मैं जब यहाँ पे आया था तो एक वक्त ऐसे भी आया कि 7 दिन विदाउट फूड गुजारने पड़े। अच्छा, उस पे मतलब काफी कुछ किया। फिर वही बात है कि किसी ओके। से हेल्प भी नहीं, हाँ किसी से डोनेशन भी मतलब नहीं उस तरह कर सके। फिर हुआ ये कि करते करते मैंने कहा जो मेरे पे बीती है ये किसी पे ना हो। ग्रेट। जी। तो यू आर ट्रू इंस्पायरेशन फॉर ऑल द यंगस्टर। और तो अभी हम फिर हाइकिंग की तरफ, जी हाइकिंग की तरफ जब आया तो सैलरी मतलब ना उसका मतलब एक हिस्सा, 3 हिस्से घर में हो रहे के शायद चला जाता था। तो वहां पे भी मतलब लोग आज भी बिजनेस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा नहीं, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। मैं वॉलंटियर बेसिस पे आज 5 साल हो गए ये काम कर रहा हूँ। ग्रेट। टूरिज्म के भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े मतलब ब्रांड हैं जो लेके जाते हैं। मतलब बिल्कुल। उनका तो अलमिया ही है कि बिजनेस, मेरा वो नहीं है। मैंने अपना क्लब लॉन्च कर दिया, सब कुछ किया मतलब अभी। तो ग्रेट। हुआ ये कि मैं जब ग्रुप बनाता हूँ तो पहले लिखा हुआ होता है वॉलंटियर बेसिस, जितना भी होगा सब पे कंट्रीब्यूट हो जाएगा। उस पे मेरे साथ लोग भी खुश हैं और आते भी हैं, ये कॉल पे आ जाते हैं। ग्रेट। ग्रेट। ग्रेट, बड़ी अच्छी बात है। और हम लोगों की स्टोरी इसलिए व्यूअर के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आजकल के जो नौजवान हैं छोटी बात पे एकदम नस काट देते हैं, ये कर देते हैं, तो उन्हें सीखने को मिले कि परेशानी सबको होती है, परेशानियों को फेस ये करके मतलब आगे निकलना ही असल जिंदगी है। वैसे जी, जी सर, वैसे मतलब काफी इंटरव्यूज किए, कभी ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, ना ही मैंने कभी बताया। आज मैं आपके मतलब ना प्लेटफॉर्म से जो है शेयर कर रहा हूँ अपनी स्टोरी कि ये नहीं वक्त नहीं, भी था। अच्छी अच्छी तो बात है, किसी को इंसान ये हुआ बताता था है तो कि अंदर। वो जी जी जी, मैं बोले मतलब और भी। जॉब जॉब ही के सिलसिले में कराची में गया हूँ 2 साल। जी जी।
मेरा ये था कि कहीं सेटल हो जाऊं, कहीं पे भी, मगर फिर वापस इस्लामाबाद में यहीं पे जॉब लगी। उसके बाद फिर जो क्लब बनाया हुआ था वो तो टूट गया था। कराची जाने मतलब मैं तो नहीं था, पीछे जो टीम थी कुछ बंदे थे वो तो काम कर रहे थे। वापस आया, फिर मैंने उनको तलाश किया, मतलब ये 2016 से 18 की बात है। और उसके बाद फिर इसको प्रॉपर मैंने किया। अब फ्रंट, पहले बैक पे था, अब फ्रंट पे आ गया। ग्रेट, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और मैं बिल्कुल आपसे बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने जो आपके अंदर जो बातें आपको तकलीफ दे रही थी हमारे शो के जरिए बाहर निकाली। नो डाउट ये आपको हेल्प आउट करेंगी लाइफ में चीजें, बिल्कुल और बिल्कुल। हेल्प आउट करें, क्योंकि इंसान को कोई चाहिए जिसके साथ अंदर की बात बाहर निकाले। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई आप अपनी स्टोरी शेयर की। और आपकी ये स्टोरी न सिर्फ मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी देख रहे हैं या जो भी आगे जाके हमारे इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, उनके लिए एक इंस्पायरेशन है, एक मोटिवेशन है कि इंसान कितने भी हार्डशिप हो उनको फेस करके ही आगे बढ़ता है। ग्रेट। अब मैं इस इन सब चीजों को छोड़ के बताता हूँ कि आपको टूरिज्म करने में मजा आता है, क्लब भी बहुत। आपका अपना है, माशाल्लाह। तो अब जी। पाकिस्तान में हम टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं? पाकिस्तान में हम टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो कराची के, इस्लामाबाद के या बड़े बड़े शहरों के लोग हैं वो ही घूमने को तरजीह देते हैं, जो ऐसा ही। हमारे इंटीरियर के लोग हैं वो नहीं देते हैं। तो इसको हम जी जी। कैसे बढ़ा सकते हैं? ओवर टू यू। सर पहले तो मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट मतलब ना जगहों को एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ। मुझे अब जैसे पता चला है कि थर पारकर को जगह है, मैं निकल जाऊंगा वहां के वाम से मिलूंगा 2-3 दिन, मतलब उधर ही। तो इस तरह भी ये हो सकता है, मगर ज्यादा जो है इसमें, देखिए खान साहब ने भी ऐलान किया था कि भाई टूरिज्म को हम इंडस्ट्री बनाएंगे। वो तो पता नहीं कब बनेगी अभी। वो तो बस बातें, पता नहीं किधर गए सारे। बस आप सेकंड अपने ये है कि एक्सपीरियंस। अब ये है कि डिफरेंट कंपनियां मतलब उठ चुकी हैं, डिफरेंट ग्रुप्स भी इसको प्रमोट कर रहे हैं अब। तो हर तरीके से मतलब ना, अब मेरा ये होता है कि मेरी अभी जो टीम बनी हुई है, अभी कल परसों भी है इवेंट, मैं तो उसमें नहीं हूँ, वो जा रहे हैं, मुझे बता दिया सर हम उधर जाएंगे, मैंने कहा डन। इस तरह मतलब ना हम नई नई जगहों पे जाते हैं। तो सेकंड ये है कि इसमें थोड़ी सी मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, मगर गवर्नमेंट की सपोर्ट तो है ही नहीं। अब जैसे मैं गिलगित में गया हूँ, तो पीटीडीसी का मतलब ये था कि होटल जो है उसमें ठहरूंगा, वहां पे तो सहूलतें ही कोई नहीं थी। फिर प्राइवेट हमने किया तो उसमें एक्सपेंसिव ज्यादा, ये सीन था। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब बाहर से भी लोगों को आना पड़ेगा। मेरे साथ अभी फॉरनर्स आते हैं, एम्बेसीज के लोग होते हैं मेरे साथ ज्यादा, कभी कभी मतलब प्रॉपर इवेंट्स भी उनके साथ कर रहा हूँ, मगर वो शो नहीं करता, मुझे इजाजत नहीं। ये मतलब थोड़ी सी रुकावटें हटेंगी तो बहुत अच्छा। अब मैं जैसे देखे अभी जा रहा हूँ पावलपुर, मैंने अभी पावलपुर विजिट नहीं किया, उसके डील और सारा कुछ मैं अभी बनाने, मुझे कल भी आई है, तो पहले से था, फिर उन्होंने बोला इस वीकेंड पे आ जाए, क्योंकि मैं वीकेंड पे ही फ्री हूँ। 5 दिन मेरा ऑफिस है, 2 दिन मेरे पास ऐसे होते हैं। मैं उसको शेड्यूल दे रहा हूँ कि मैंने कल किस तरह निकलना है, मैंने ऐसे करके फिर जो है संडे को वापस आना है और मंडे को जॉब पे। थोड़ा सा मतलब ना, हमें अभी आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं एक जगह पे गया हूँ, पंजाब की बात है। अब बहुत मशहूर मतलब ना काला बाग, आपने नाम सुना होगा। जी जी बिल्कुल। वहां पे जब गया हूँ तो मतलब उन लोगों को भी थोड़ा सा शौर देना पड़ेगा, तभी टूरिज्म प्रमोट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं जब गया हूँ तो मैं मतलब जीन्स में था, जिनके यहाँ ठहरा था उन्होंने बोला आ जाओ पहन के, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं जब शाम के टाइम पे बारिश भी लगी हुई थी, मैं उनके साथ निकल पड़ा, वो जो इंडस रिवर है इसके बैंक पे ना, जी जी। वो मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना देखा, मैंने कहा ये घूर घूर के देख रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर याद आया नहीं, मैंने जो लिबास पहना हुआ है ये नहीं है सेल्फ। मैं फिर गया वापस, तो सुबह जब दोबारा मैं निकला उनके साथ, तो फिर मैं अपने मतलब ना कौमी लिबास में आया, तो वही लोग थे जो पहले घूर के देख रहे थे, वेलकम भी किया।
मतलब एक तो हमें सकाफत अपनानी पड़ेगी, डिफरेंट मतलब जिधर हम जाते हैं। तो देखें, एक और बात भी यहाँ पे है कि मुकामियों को इतना ये नहीं सराहते जितना बाहर से अभी आते हैं लोग, उनको जो है ना कर रहे होते हैं। मुकामियों के लिए उतने मतलब जो इधर के हैं नेशनल लेवल के हम लोग, जब मेरे और भी कई साथी हैं, हमें इतना प्रमोट नहीं किया जाता जितना बाहर वालों को, मीडिया को भी इस तरफ आना पड़ेगा। अब मेरा एक इवेंट था, मैंने मीडिया मतलब ना एक न्यूज चैनल है उसको कॉल की, कहते जी हम तो नहीं करते। मैंने कहा तो वो फलां का जब आपने किया था तो कॉल कट गया। फिर मैं नंबर डायल किया, नंबर ही नहीं लग रहा। इसके बाद फिर नेशनल टीवी का मैं आपको बताऊं, अभी 1 साल हो गया हमें, वो कवरेज तो लेके चले गए थे, हमसे पैसे भी लिए, मगर आज तक उनकी वो कवरेज हमें नहीं मिली। मैं अब भी वो रब्ता करता हूँ जिनके थ्रू मैंने किया था, कहते हैं मिलेंगे मिलेंगे। मैंने कहा वो हमें क्लिप चाहिए 5-10 मिनट के थे या 15 मिनट के, कि हमने मतलब उसमें इन्वेस्ट किया था, तब हमें वो जाके इन्होंने कवरेज दी थी नेशनल वालों ने, मगर वो मिल नहीं रही चीजें। आज जी जी। साल हो गया इस बात को। 5 ग्रेट। जनवरी की बात है और आज 7 जनवरी हो गई है, 1 साल पहले की बात है। इसमें मीडिया को भी थोड़ा सा मतलब ना आना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छी बातें कही कि टूरिज्म को हम बढ़ा सकते हैं अवेयरनेस के लिए, आगाही के जरिए। उसके लिए हम बिल्कुल सबको मिलकर काम करना होगा। जो जिस जगह पे टूरिज्म के स्पॉट हैं उन लोगों को एक्टिव होना बिल्कुल होगा, और जो ऐसे ही। गवर्नमेंट है उसको भी मिलके काम करना होगा, मीडिया को भी मिलके काम करना होगा। वो जो है हमारे जो मेन मेन टूरिज्म के स्पॉट हैं उनको हाईलाइट करें, उनको दिखाएं, उनके बारे में बताएं लोगों को। तो मतलब एक ये एक बंदे का काम नहीं है, टीम मिलके सब मिलके और मुख्तलिफ जो एनजीओ है, मुख्तलिफ इदारे हैं, मिलके काम करेंगे, तब जाके इस पे कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, जैसे कि आप पिछले 5-6 साल से मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहे हो, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हो, तो कोई ऐसी जगह जिस पे जहाँ जाके आपको मजा आया हो, जहाँ आपने कुछ ऐसी चीज नोट की हो, ऐसी चीज सीखी हो जो किसी और जगह पे ना सीखी हो, मुनफरद चीज हो, और वहाँ के लोगों को, वहाँ की चीजों को देख के आपको बड़ा लगा कि काश मैं इस जगह पे बार बार आऊं। तो ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई वाकया हो तो। बिल्कुल सर, ऐसा वाकया भी हो चुका है। और बचपन का ख्वाब था, मतलब नागा पर्वत को देखा था किताबों में, तो जहन में बैठा हुआ था कभी इस पे जाऊंगा जरूर। तो रिसेंटली सितंबर में गया हूँ अभी। ग्रेट। नागा सो। जी। तो जब हम वहां पे पहुंचे थे ना रायकोट, जो वहां पे जगह है, रायकोट से जीप लेते हैं बंदे अमूमन 16 किलोमीटर। तो शदीद गर्मी थी, हमने जीप नहीं ली। मेरे साथ मतलब ना मेरी टीम जो थी, 4 बंदे थे हम लोग ना, तो हमने जीप नहीं ली। एंड पे जाके वो दो थक गए थे, तो उन्होंने फिर जीप वाले को कॉल की तो जीप आ गई थी। तो मेरे साथ एक खतून है, वो और मैं 12.5 किलोमीटर पैदल ही जो है ना उस पे चले गए राइड पे। हमें तो तो जी, तो वो मतलब मुकामी थे गिलगित वाले, अब सारे जीपी वाले, वो तो जीपो वाले भी कहते थे कि हम खुद यहाँ पे नहीं आते पैदल, हम जीपे इस्तेमाल करते हैं या घोड़े इस्तेमाल करते हैं। आप लोग पहले देखा है काफिला जो पैदल आए ऊपर फेरी मेडोज तक ना। बाकी फिर वहां से जब आगे गए तो फिर एक और वहां पे मतलब जिस होटल में स्टे किया हुआ था, उन्होंने बोला कि भाई 2008 के बाद आप हो वो जो बेस कैंप तक जा रहे हो अभी। 2-3 पहले ग्रुप गए और अब आप शामिल हो, इससे पहले कोई नहीं गया। ग्रेट। वो एक और एक्साइटनेस। उसके बाद जब वहां पे पहुंचा हूँ तो मतलब वो कहते हैं कि किलर माउंटेन है, तो वाकई ये भी सच है, क्योंकि यूट्यूब पे काफी लोगों ने उसका लिखा हुआ है, तो मैं तो अपनी मतलब देख के आ गया हूँ। तो वहां पे आधे फुट का रास्ता था जिस पे चल के बेस पे जाना था। अगर जरा से भी ऊंच नीच तो सीधे गए ग्लेशियर में कूद गए। अच्छा, वहां से जब वापस आए तो फैसलाबाद के कुछ हमें मिले थे स्टूडेंट्स। जी उसमें जी। जी लड़कियां भी लड़के कोई यूनिवर्सिटी के थे, तो वो फेसबुक पे फॉलो भी कर रहे थे। उनमें जी एक जी। लड़की थी, मैं नाम अभी बोल रहा हूँ उनका, बहन मेरी का, वो एकदम से पहचाना ना तो कहती है
सर आप के चौधरी फलाल में तो नहीं, मैंने कहा जी इस्लामाबाद में कहा। हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो वहां पे मतलब एक और ही एक्साइटनेस। तो जब वापस आए ना नीचे, तो जब वापसी हमारी शाम को हो रही थी ना होटल में, तो रास्ते में एक जीप वाला रुका है, तो उसमें मतलब अब पैसेंजर भी थे। हम अपनी जीप का इंतजार कर रहे थे, तो मेरी कजन और मैं बैठे हुए थे। आके कहता है कि भाईजान मुझे बाजी पे पड़ा था सारा, आपने बड़ा जुल्म किया, इसको कल चला के लेके आए हो गर्मी में। तो मुझे वो कजन कहती है कि भाई ऐसा है कि अब मीडिया को बताना बाकी है, ये तो अब 10 साल बाद भी आएंगे तो पहचान लेंगे, ये तो आए थे पैदल। तो फिर उससे आगे हम चले गए थे मतलब चिलास। तो चिलास मुझे मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट लगा था। दंदी दे बैग चलास मेरे को बोल। तो ये सीन था। मुझे मतलब चिलास का जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगा है। एक बार फिर जाऊंगा अभी। ग्रेट ग्रेट ब्रदर, बहुत जबरदस्त आपने अपने और एक्सपीरियंस शेयर किए। जी जी। रही बात नागा पर्वत की, तो अभी उसको एक और उसका बेस है, उसका हम सोच रहे हैं इसी साल में। और इसी साल पे हमारी कोशिश है कि हम K2 बेस पे भी जाएंगे। K2 बेस पे, ग्रेट। जी बिल्कुल, हम करीब ही है इसी समर में। अच्छा, आप अपने वीडियोस बनाते हैं जब इतनी जगहों पे हाँ जाते हाँ, हैं? जी जी, मेरी वीडियोस है मेरे पास। यूट्यूब चैनल है, तो उस पे भी कुछ अपलोड है, कुछ पड़ी हुई है अभी, जो एडिट करके नहीं तो तो मेरा नहीं। यूट्यूब पे रखें, आप इतने अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। हम जैसे घर बैठ के देखेंगे कौन सी चीज कहाँ है, थोड़ी सी उसमें बताया करें, ये पाकिस्तान की वो चीज है, ये वो चीज है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा और लोगों को भी अवेयरनेस हो जाएगी चीजों के बारे में। और बिल्कुल। माशाल्लाह आप तो एक अच्छी चीज कर रहे हो जो कोई और नहीं कर रहा है इस एज में। जबरदस्त। आपको वहां से ये शौक मतलब ना, कब? जी जी जी। ये मतलब मैं जब अभी नागा पर्वत गया हूँ ना, तो वहां पे एक क्लब वाले मिले ना, तो उनका जी जी जितना टिकट था उसका मेरा हाफ से भी मतलब कम लगा है अपने खर्चे में जब गया हूँ। जी मेरी जी जी। टीम भी खुश थी कि भाई हमने कम में कर लिया। अब हमें मतलब ऐसे भी एक्सपीरियंस हो गया, हमने किधर का टूर करना है, हमें कितना खर्चा पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस भी हो गया। अंदाजा हो गया है कि जी किस टूर पे कितना एक्सपेंस आएगा, जाहिर है। जी। पिछले 3-4 साल से कर रहे हो और काफी जगहें आपने घूमी हैं, और नए लोग, नया माहौल और नई चीजें, नए लोगों के साथ मिलना, और ये तो अच्छी बात है। अब मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मुझे ये बताएं कि आपकी कौन सी वो 3 आइडियल पर्सनालिटीज है जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो, एक एक बात उनकी बताएं। वो 3 आइडियल पर्सनालिटी आपकी हो, और उनमें से आपने एक एक बात जो सीखी हो वो हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। ओवर टू यू। सर नेशनल लेवल पे या वैसे ग्राउंड? जैसे नेशनल इंटरनेशनल, जो आपके मतलब 3 मोस्ट फेवरेट हो, जिनसे एक एक बात सीखी हो वो हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। सर पोएट्री भी लेता हूँ, तो थोड़ा इकबाल साहब को मतलब हमारे जो है ग्रेट। ना, जी, उनको पढ़ता हूँ मैं ज्यादा। उसके बाद जो है परवीन सागर साहबा को भी पढ़ रहा हूँ, मगर ज्यादा इकबाल साहब को। बाकी रही बात, तो मेरे एक मतलब मुझे जो इंस्पिरेशन मिली थी, टीचर नसीहत वकार शाह साहब, यूनिवर्सिटी में ही होते, तो उनसे काफी सीखने को मिला मुझे। मतलब हाइकिंग से मेरा स्टेमिना नहीं बन रहा था, मुझे उन्होंने साथ में रखा। और एक और जहन में आ रहे हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी सर बड़े ही मतलब ना अच्छे, तो इनसे सीख कर गए। चलो क्योंकि मुझे तो सीधी सी बात बताओ, एजुकेशन का भी इतना है कि अब वो एक दिल में होता है, मतलब जहन में आता है कि स्टेप, फिर मैं कहता हूँ नहीं, एजुकेशन नहीं, जो मतलब टैलेंट है वही काफी है। नहीं नहीं, माशाल्लाह, आप बड़े अच्छे शख्सियतों का नाम लिया, ग्रेट पर्सनालिटीज का नाम लिया। और नो डाउट इकबाल साहब तो
अल्लामा इकबाल हमारे कौमी हीरो है। बिल्कुल और परवीन साहबा को कौन नहीं जानता, वो कौन सा बच्चा होगा या नौजवान होगा या बूढ़ा होगा बिल्कुल। जिसने उनकी पोइट्री ना सुनी होगी ना पसंद की होगी। तो बड़ी अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें बताई। और माशाल्लाह जैसे कि अभी आपने बताया आपका एक और टैलेंट है छुपा हुआ, माशाल्लाह पोइट्री लिखते हैं अपने। तो ये सही जगह है, सही प्लेटफॉर्म है, अपने दो जी लाइन चंद अशआर लोगों के साथ शेयर करें। सर। आ जाए, कोई मसला नहीं। ये मौका होता है बंदे को खुलने का, अपने बारे में बताने का। माशाल्लाह। एक मिनट, एक मिनट मुझे ओके चाहिए, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है। ओके ओके। बाबू खाना रोटी है खाना। नाजरीन, बिलाल साहब हमें अपनी पोइट्री सुना रहे सर। हैं। इरशाद। हेलो। हेलो हेलो। जी सर, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पूरा टाइम ये है, मजे रिसेंट से बता, मजे से ये बता। ये तो रिसेंटली अभी किया है, इसलिए थोड़ा याद नहीं था। कोई मसला नहीं, मजे से टाइम लेके अपने बारे, आपका टैलेंट है, बताएं। बिल्कुल। मतलब अभी क्या कहते हैं, ब्रेकअप हुआ है ना, ताजा ताजा। ओ लाइफ है, कोई मसला है जी जी। नहीं। लाइफ का मतलब है मस्ट गो ऑन। जी बिल्कुल। तो गो ऑन बस। जी। अच्छा, ये कोई इरशाद परियां इरशाद। मेरे, जी जी, कोई परियां मेरे ख्वाबों को सजाती हैं, वाह वाह कोई कलियां मेरे बहारों को महकाती हैं, वाह वाह। वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं मुझे, कोई तितलियां मेरी बहारों को सजाती हैं, वाह वाह। वो कायनात की तरह हसीन थी मुझसे, कोई बीती यादें मेरे सपनों को सजाती हैं, वाह भाई वाह। वो डरती थी इज़हार मोहब्बत करने से, कोई बिखरी जुल्फे मेरे ख्यालों को सजाती हैं, वाह वाह। वो जब भी गुजरती है मेरे दहलीज से बिलाल, कोई तितलियां मेरे आंगन को महकाती हैं। वाह 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 वाह, जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर ये अभी इसको थोड़ा सेट करना है, इसमें जी जी। मतलब वो मैकाती को काट के तो उससे जाती का मुझे, मतलब मेरे जो टीचर है यूनुस मिजाज साहब, उन्होंने ये देखा है तो उन्होंने बोला इसमें थोड़ी सी करेक्शन करो। जी बिल्कुल ताज़ा है, इसका अभी तक मतलब कोई नहीं चला। नहीं नहीं, अच्छा लिखा है, बहुत। जी जी। एक एक और हो जाए। बिल्कुल।
इरशाद। एक मिनट सर। जी ओके, सर। ओवर टू यू इरशाद। सर फिर ये अभी तकरीबन ये है 13 अगस्त की लिखी हुई है। बताएं बताएं, माशाल्लाह। चलिए, इसमें है कि मतलब ये भी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि अपनी जो लाइफ थी उसके बारे में इसको लिखा था। बताएं बताएं, मजे से बताएं। अच्छा, बात दिन की नहीं, मुझे रात से डर लगता है। घर कच्चा है मेरा, मुझे बरसात से डर लगता है। वाह वाह उसने तोहफे में दिए मुझे खून के आंसू। वाह वाह जिंदगी अब तेरी सौगात से डर लगता है। वाह वाह। अच्छा, छोड़ो यार प्यार की बातें, कोई और बात करते हैं। अब तो प्यार की हर बात से डर लगता है। मेरी खातिर वो कहीं बदनाम ना हो जाए। अब तो उसकी हर मुलाकात से डर लगता है। वाह वाह, जबरदस्त। लास्ट में है कि अपनों में रह के ऐसे जख्म खाए हैं बिलाल कि अब तो हमें अपने भी, एक मिनट, अच्छा सॉरी, अपनों में रह के ऐसे जख्म खाए हैं बिलाल कि अब तो हमें अपनी जात से डर लगता है। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। पब्लिश ये करो ऐसे बुक, जी बुक पब्लिश करें। बहुत नहीं, खूब, बहुत अभी अच्छा। अभी स्टार्ट है सर, कुछ महीने हुए हैं। अभी बेहतरीन बेहतरीन, तकरीबन ये 10वीं गजल है। माशाल्लाह, जबरदस्त। बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू रखो इसको। और बस हम आपका ज्यादा वक्त नहीं ले रहे हैं, बस एक आखिरी जी मैसेज सर। दे दो व्यूअर्स को, फिर वाइंड अप करते हैं। मैसेज हमारे व्यूअर्स को कोई भी। अच्छा, मेरे तमाम देखने वालों से लास्ट यही मैसेज है कि जब भी हम कहीं मतलब किसी पब्लिक प्लेस पे जाए या किसी पिकनिक पॉइंट पे जाए, चाहे वो मरी हो, मतलब इस सिंध के एरियाज है काफी, प्लीज वहां पे कचरा ना फेंके। हमारा बहुत बुरा इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में। देखे जाते हुए बच्चे भी जिद करते हैं कि मामा बर्गर चाहिए, मम्मा पिज्जा चाहिए, मतलब वो सारा पैक करके वजन लेके चले जाते हैं। रैपर को उठा के आते हुए ना हमें शर्म आती है फिर वापस साथ लेके आते हुए। प्लीज ये ना करें। हमारा पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है। बहुत 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 जबरदस्त। क्या इसके हमारा साथ मुल्क। जी जी, जी, ओवर टू। इसके साथ अपने बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेके आए कि आजकल मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे से जो छोटे हैं उनको ज्यादा मोबाइल का पता है। जी, जी जी, बहुत बहुत हेल्दी शुक्रिया। एक्टिविटीज में मतलब रनिंग में उनको ले, जॉगिंग में ले, उसके वॉक करवाए उनको, मतलब 2-3 घंटे उनको लाजमी दें दिन में कि भाई हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ आओ। आज देखे, मैंने मतलब मेरी आंखों के सामने ये कभी हुआ है कि फॉरेनर से आया, मैं यूनिवर्सिटी में मतलब जॉब है ना किसी में, नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो बच्चा आया तो मतलब 4 मन का होगा वो, अभी मतलब टीन एज में। तो मैंने उसको कमरे में जाता देखा, बाहर आता नहीं देखा।
फिर एकदम मैंने उसको डांटा, फिर सर भी उसके पास आया कि भाई बाहर जाके बैठा करो। तो वो कहते कहते यहाँ पे सेटल नहीं हो सकता, फिर वापस चला गया बाहर, वापस चला गया जिधर का था। तो उसके ग्रेट तो ये ना करवाए, क्योंकि इसी से ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पैगाम आपकी तरफ से हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, कि कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाए तो वहां पे कचरा ना करें। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, इसे खूबसूरत रहने दें। बहुत जबरदस्त आज का पैगाम है, और हमारे आज के पैगाम पैगाम की ये मैसेज जो आपका आखिरी है, ये बहुत टैग लाइन है हमारे आज के इस शो की। तो नादरीन, हर रोज की तरह आज भी हमने हमारा मेहमान से जो बात सीखी वो ये है कि फिटनेस पे ध्यान दो, फिटनेस वाली एक्सरसाइज करो, रनिंग है, जॉगिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, हाइकिंग है, और बाहर निकलो, हमारा मुल्क को देखो, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। कहीं भी घूमने जाओ तो वहां पे कचरा ना फेंको, हमारा मुल्क खूबसूरत है, इसे खूबसूरत रहने दो। ये चीजें आज हमने हमारे मेहमान से सीखी, चौधरी बिलाल अहमद से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मेहमान के साथ, और कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।